जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात कर लेंगे आप सब लोगों से जो बीसीसी के लिए काउंसलिंग के लिए जो नोटिस आया था उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 17 तारीख का डेट दिया हुआ था, बट वो अब तक नहीं आया है। तो उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। और बीसीसी अभी बहुत सारे कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बहुत सारा ब्रांच है जहाँ अभी कंटिन्यू एडमिशन हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल में बहुत सारे फील्ड में एडमिशन हो रहे हैं। अप्रॉक्स 600 से 700 कॉलेज में एक साथ अभी एडमिशन हो रहा है पूरे बिहार में। और वो सारा एडमिशन का प्रोसीजर संभाल रहे हैं बीसीसी का बोर्ड ही। साथ ही ब्रांच, कई सारे ब्रांच हैं जिनमें एक साथ ही एडमिशन हो रहा है अभी। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में जो है सो अभी फ़िलहाल इन सब को मैनेज करने में उनके पास भी टाइम नहीं रहता और सब कुछ मैनेज करने में जो है सो एक साथ दिक्कत होता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके डेट आने के बाद भी अपने डेट पे वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ उनको मैनेज करना आप समझ सकते हैं। तो बस हम इतना ही कहेंगे आपसे कि आप थोड़ा सा जो है सो पेशेंस रखिए। अगर आप इतना दिन तक वेट किए हैं, आप पेपर दिए हैं, रैंक अच्छा है, आप एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लीजिए। बहुत जल्द ये सारा लिंक ओपन कर दिया जाएगा और जो है सो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद एडमिशन भी हो जाएगा। अब जब हम लोग इतना इंतज़ार किए तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। फिर दोबारा बात करते हैं कि अभी जो नोटिस जारी हुआ था बीसीसी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, तो उस नोटिस में 2 नोटिस था। उसमें एक जिसमें शॉर्ट में बता दिया गया था कि कब से कब तक जो है सो रजिस्ट्रेशन का डेट रहेगा, कब से कब तक काउंसलिंग होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट कब आएगा, पेपर वेरिफिकेशन कब होगा, ये सब चीज़ था। उसके साथ ही एक और नोटिस दिया गया था बीसीसी की तरफ से, है ना। वो नोटिस शायद ही जो है सो लोग पढ़े होंगे, बच्चे पढ़े होंगे, क्योंकि सब लोगों को बस इस चीज़ का एक्साइटमेंट था कि हमारा काउंसलिंग का डेट कब है, कब हमारा काउंसलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। और इन सब चीज़ों के चक्कर में दूसरा जो है नोटिस पढ़ना वो छोड़ दिए हैं। या फिर कई लोग पढ़े भी होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे, या काफ़ी सारे लोग पढ़े भी होंगे क्योंकि जो खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि थोड़ी सी मिस्टेक से भी हमारा एडमिशन रुक ना जाए। वो लोग जो है सो सारा कुछ देख करके कि कौन सा नोटिस है, कितना नोटिस आया, क्या क्या प्रोसीजर, सारा कुछ देखते हैं। अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आज हम आपको उस नोटिस के बारे में बताएंगे। और ये नोटिस हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, वरना आप बीसीसी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दिखा देते हैं कि वो नोटिस आपको कहाँ मिलेगा। चलते हैं हम बीसीसी के वेबसाइट पे। तो ये हम आ गए हैं बीसीसी के वेबसाइट पे। आप जाएंगे यहाँ पे इस कॉलम में देख सकते हैं, यहाँ एक बीसीसी का अलग से बना हुआ है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पहला नहीं, दूसरा, सेकंड नंबर का जो है ये वाला जो है सो आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सेकंड नंबर का है जिसमें सारा कुछ बताया गया है कि आप क्या क्या गलतियां ना करें। अगर आप इसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देते तो आपका एडमिशन सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं कि आप ये गलतियां ना करें, ताकि जो है सो आप एडमिशन से वो वंचित रह जाए, आपका एडमिशन ना हो पाए। तो इससे पहले आप सबको जानकारी होना चाहिए कि कहीं आपके साथ भी ना ये चीज़ हो जाए, है ना। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर होता है तो आपका कॉलेज में नाम आया हुआ, सीट मिला हुआ, एडमिशन रुक जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग वैसे भी काफ़ी दिन से परेशानी है। और अगर इन कारणवश किसी पेपर बस या किसी कारणवश हमारा एडमिशन रुक जाता है सीट मिलने के बाद, तब तो आप समझ सकते हैं कितना परेशानी होगा। तो चलिए हम नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो शुरुआत में जो कुछ भी बताया गया है, ये सब कुछ काउंसलिंग कैसे करना है, अगर आप खुद से काउंसलिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद मेल आईडी और फ़ोन नंबर दे करके जो है सो अपना आईडी बनाइए, फिर दोबारा लॉगिन करिए। इस आईडी बनाने में एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस मेल आईडी को और फ़ोन नंबर को किसी भी हाल में दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार आईडी बना लेते हैं तो दोबारा आप इस मेल आईडी को और फ़ोन नंबर को उस आईडी में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब आप आईडी बनाते हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप ना तो उस मेल आईडी को चेंज करें और ना फ़ोन नंबर को चेंज करें जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है। एडमिशन होने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी
उसके बाद का जो है सो प्रोसीजर ही है कि मतलब कौन कौन से साइट करना है, कौन कौन सा स्टेप है। हम डायरेक्ट जो इसमें बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपके साथ ना हो जाए और जिसके कारण आपकी एडमिशन ना रुक जाए, उस बात को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले 5वां नंबर का जो 5वां और चौथा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें टाइम दिया जाता है कि आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। कुछ टाइम दे दिया जाएगा हमें कि उस टाइम पीरियड में आप चेंजिंग कर सकते हैं, और जैसे ही वो टाइम समाप्त हो जाता है तो आप उसमें दोबारा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आप अपने तरफ से लॉक करें या ना करें, उस टाइम के बाद खुद ही लॉक हो जाएगा और उसी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में सीट मिलेगा और उसी ब्रांच में जो आप फिल करे रहेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप कॉलेज चूज करें या फिर ब्रांच चूज करें तो बिल्कुल सटीक चूज करें जिसमें आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको उसको चेंज करने का। इसके बाद जो छठा नंबर है उसमें है कि जब भी सीट अलॉटमेंट होता है उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से कॉलेज नहीं है या फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आपको कोई और कॉलेज मिलना था जो नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसी टाइम पे एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है, आप वहीं पे अपग्रेड कर देंगे, तभी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप बाय चांस वहाँ पे अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में जो है सो चांस नहीं दिया जाएगा, आप वहाँ पे आपका नाम सेकेंड राउंड में नहीं आएगा। अब आपको उसी फर्स्ट राउंड के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है या फिर आपके हिसाब से नहीं आया है कॉलेज जो आप लेना चाहते थे, तो वहाँ पे आप ज़रूर से अपग्रेड करेंगे और वहाँ पे तभी आपका नाम जो है सो सेकेंड राउंड में आ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो प्लीज़ आप किसी भी हाल में दिए गए समय पे आप जा कर के वहाँ पे अपना सीट का जो है सो रिपोर्टिंग कर देंगे, पेपर वेरिफिकेशन करवा लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो ना तो आपको सेकेंड राउंड में चूज़ किया जाएगा, ना ही आपका जो है सो एडमिशन हो पाएगा। तो ये इतना ध्यान रखें कि जब भी आपको कॉलेज मिलता है तो प्लीज़ आप जाकर के इस टाइम पे रिपोर्टिंग कर दें, पेपर वेरिफिकेशन करवा लें, उसके बाद आप फ्री हो जाए। जब भी आपको दोबारा बुलाया जाएगा किसी काम के लिए तो तब आप जा सकते हैं, लेकिन पहला रिपोर्टिंग करना वहाँ पे कि हाँ हम सीट कंफर्म कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय पर पहुँचें किसी भी हाल में। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आप अभी से लेकर के जब भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होता है, तो उस टाइम से लेकर के एडमिशन होने तक जो भी पेपर आपको मिलता है कहीं भी वेबसाइट पे या फिर कहीं भी जाकर के आप जैसे काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो सारे पेपर को आपको साथ में रखना है, वो सब का सब जो है सो काम आने वाला है पेपर वेरिफिकेशन के टाइम पे। बाकी आप खुद से इस नोटिस को पढ़ सकते हैं, है ना। इस नोटिस का मेन मुद्दा यही है कि आप जो है सो जब भी सीट मिल जाता है आपको और आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आपको सीट मिलती है तो आप वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग कर दें। जो मेल आईडी वगैरह वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार आप काम कर रहे हैं वो पक्का होना चाहिए। और उसमें कुछ जो है सो गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका एडमिशन बहुत ईजिली हो जाएगा, वरना आप इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस करते हैं थोड़ी सी भी, और उस टाइम को जो है सो वैल्यू नहीं करते जिस टाइम पे जो चीज़ के लिए बुलाया गया है, तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बाकी पेपर वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या पेपर चाहिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर हमारा काउंसलिंग का जो है सो डेट आ चुका है या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन का है तो एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद होगा, पक्का होगा, फिर हमारा एडमिशन भी होगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो कर दें, अच्छा लगता हो तो, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू।